हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें ये बताएंगे कि हमने जो स्वर पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है। और देखिए, सारी उम्मीदें ये हैं कि वीडियो बनाने के बाद उसको आप अच्छे से देखते होंगे और आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम एक छोटा सा नियम आपको पढ़ाएंगे कि जो तीसरे स्थान की मात्रा होती है वो लगता कैसे है, किसी व्यंजन पर कैसे लगेगा, उसी को हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर तीसरे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरे स्थान का स्वर होता कौन कौन सा है। ये चीजें हम बताए हैं, फिर आपको हम रिवीजन कराएंगे। और देखिए, रिवीजन करने का मतलब ये है कि अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो तीसरे स्थान की मात्रा होती है, तीसरे स्थान की मात्रा में हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है। वही हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पहला स्थान मानते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान होता है। ठीक है। यही बताए थे ना आप लोगों को, पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा। जो ये लाइन ड्रॉ किए है ना, इसे व्यंजन मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यंजन। तो जहां से हम शुरुआत करते हैं वो किसी व्यंजन का पहला स्थान होता है, इसके बाद दूसरा स्थान, और फिर जहां व्यंजन का अंत होता है वो उसका तीसरा स्थान होता है। ठीक है। तो हम ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हम व्यंजन मानकर चलेंगे। ठीक है। और खूब अच्छे से समझिएगा, इसका शॉर्ट हैंड में बहुत यूज है, यानी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हम आपसे ये कहेंगे कि जब आप मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर रखते थे तो आप इसे पढ़ते क्या थे? ये चीज बताइए। क्या आप लोगों ने याद किया है स्वर की नहीं? अगर नहीं भी याद किया है तो उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसी मोटे डैश को यदि हम तीसरे स्थान पर रखते हैं हम इसे क्या पढ़ते हैं? फिर हम आपसे ये कहेंगे कि हल्का बिंदु हम तीसरे स्थान पर रखेंगे, क्या पढ़ेंगे? और हल्का बिंदु हम यदि व्यंजन की तीसरे स्थान पर लगाते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ किया था, हमने ये बताया था कि पहले स्थान पर मोटे बिंदु को आ पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर ओ पढ़ेंगे और तीसरे स्थान पर बड़ी पढ़ेंगे। ये चीजें आपको बताए थे ना। ठीक है। उसी चीज को हम आपसे बताएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ तीसरे स्थान की बात कर रहा हूं तो यहां सिर्फ हम तीसरा स्थान समझेंगे। क्या समझेंगे? तीसरा स्थान। तीसरे स्थान का मतलब ये है कि सिर्फ हम यही चीज की बात करेंगे जो ये नीचे तीसरे स्थान पर है। ठीक है। इसी तीसरे स्थान की बात करेंगे बस। अब तीसरे स्थान में हम ये देखेंगे कि जो पहला पहला बिंदु जो तीसरे स्थान पर होता है उसे हम पढ़ते थे बड़ी ई। क्या पढ़ते थे? बड़ी ई पढ़ते थे। ये आपको याद आया? ठीक है, याद आया ना। अगर मोटा डैश हम तीसरे स्थान पर रखते थे तो हम उसको क्या पढ़ते थे? बड़ा ऊ पढ़ते थे। ठीक है। बस समझना है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। और अगर हल्का बिंदु हम तीसरे स्थान पर रखते थे तो उसे हम पढ़ते थे छोटी ई। क्या पढ़ते थे? छोटी ई। ये चीजें समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है। देखिए, अगर हम यहां बात करें, अगर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां पर तो आप लोगों को ये चीज पता हो गया होगा कि जब मोटा बिंदु हम तीसरे स्थान पर रखते थे तो हम उसे क्या पढ़ते थे? ठीक है, उसे हम पढ़ते थे बड़ी ई। क्या पढ़ते थे? बड़ी ई। ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हम का व्यंजन लिखा हमने और मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर रख दू, कहां रख दू? तीसरा बिंदु तीसरे स्थान पर बिंदु रख देते हैं, यानी मोटा बिंदु अगर हम तीसरे स्थान पर रखते हैं तो हम इसे पढ़ते थे कि। ये चीज समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। उसी प्रकार अगर हम का व्यंजन बनाने के बाद इसी मोटे बिंदु को हम दूसरे स्थान पर रखते थे तब हम क्या पढ़ते थे? बताइए, तब हम क्या पढ़ते थे? और पहले स्थान पर हम रखते थे तो उसको हम क्या पढ़ते थे? बस यही चीज हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है। तो अब हम यहां सिर्फ बात करेंगे तीसरे स्थान की। तो यानी हम किसी व्यंजन के यदि मोटे बिंदु तीसरे स्थान पर रखते हैं तो हम बड़ी ई पढ़ेंगे, और मोटा बिंदु यदि अगर तीसरे स्थान पर रखते हैं हम उसे बड़ा ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़ा ऊ। ये चीज समझ में आई कि नहीं? हम इसको क्या पढ़ेंगे? बड़ा ऊ पढ़ेंगे।
पहले लगाते हैं किसी व्यंजन के, हम उसको पहले पढ़ते हैं। क्या करते हैं, किसी व्यंजन का अगर हम पहले लगाएंगे तो हम पहले पढ़ेंगे, और बाद में लगाते हैं तो हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, हल्का बिंदु रखा तो हम छोटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हल्का डैश रखते हैं तो हम इसे छोटा ऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, छोटा ऊ। अब व्यंजन, हम अगर इस लाइन को व्यंजन मान लें, अगर पहले हमने हल्का डैश रखा तो हम पहले ऊ पढ़ेंगे, अगर बाद में हम व्यंजन के बाद हल्का डैश रखें तो हम छोटे ऊ का स्वर उसमें लगाकर व्यंजन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे हमें लिखना हुआ कूल। क्या लिखना हुआ, कूल लिखना हुआ, तो कूल हम लिखेंगे कैसे, पहले हम क लिखेंगे, क के बाद ल लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया कल। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो स्वर है ऊ का, वो तीसरे स्थान पर लगता है, लेकिन अब ये आप बताएंगे हमको, ल का ये पहला स्थान हो जाता है और क का तीसरा स्थान हो जाता है। अगर हम कहें क पर आ का स्वर आ जाए और ल पर बड़े ऊ का स्वर आ जाए, बड़े ई का स्वर आ जाए, या कोई और स्वर आ जाए, तो कैसे लिखेंगे। हमें बस यही देखना है कि जो क का तीसरा स्थान हो रहा है वही ल का पहला स्थान हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, जो क का तीसरा स्थान है और ल का पहला स्थान है, तो इसे हम ल का पहला स्थान मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ल का पहला स्थान मानेंगे, और क के तीसरे स्थान की मात्रा अपने बाद आने वाले व्यंजन, यानी ल के व्यंजन के बाहरी भाग पर, व्यंजन का बाहरी भाग इधर होता है और भीतरी भाग इधर होता है। ठीक है, तो बाहरी भाग इधर होता है, लिख दे रहे हैं बाहरी भाग, बाहरी भाग के पहले, दूसरे और ये तीसरे स्थान पर लगता है। कहां लगता है, तीसरे स्थान पर। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कैसे, पहले क लिखेंगे और ल लिखेंगे, तो क के जो तीसरे स्थान की मात्रा है हम क पर न लगा करके ल के तीसरे स्थान बाहरी भाग पर लगाएंगे। यही इसमें एक नियम फॉलो होता है, इसको आप नोट में लिखेंगे। क्या करेंगे, नोट में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, किसी व्यंजन के, क्या लिखेंगे, किसी व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा, तीसरे स्थान की मात्रा अपने बाद आने वाले, अपने बाद आने वाले व्यंजन के, अपने बाद आने वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगता है। कहां लगता है, तीसरे स्थान पर लगता है। ठीक है, यही नियम जो है ये हमेशा तीसरे व्यंजन के लिए फॉलो होता है। तो हम करेंगे क्या, इसको हम याद कर लेंगे। क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि किसी व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा अपने बाद आने वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगता है। ठीक है, अभी देखिए हम उदाहरण लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको देखिए, आप लिख लेंगे इसको। अब हम देखिए हम क्या करते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे हम लें, आपको हम कहें ये हमने लिखा मीठा। क्या लिखा, मीठा। अब हम आपको बताएंगे कि मीठा में हम पहले माँ का व्यंजन लिखते हैं और फिर ठा का व्यंजन लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मठ। ठीक है, अब ई का स्वर लगा है तो ई का स्वर हमें लगाना यहां चाहिए तीसरे स्थान पर, लेकिन तीसरे स्थान पर न लग करके अपने बाद आने वाले व्यंजन के बाहरी भाग के, तो बाद वाला व्यंजन ठा हो जाता है और बाहरी भाग इसके इधर हो जाता है और भीतरी भाग इधर। तो बाहरी भाग के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर लगेगा। कहां लगेगा, तीसरे स्थान पर। तो हम तीसरे स्थान पर हम यानी यहां पर
लगा देंगे। तो ये बन गया मीठ। क्या बन गया? मीठ। अब हम करेंगे क्या, अब ठ में देखेंगे आ का स्वर आया है, तो आ का स्वर हमेशा पहले स्थान पर लगता है, तो ठ का पहला स्थान यहां होता है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो हम पहले स्थान पर लगा देंगे। ठीक है। अगर आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो तो आप पिछली वाली क्लास जरूर देखिए। ठीक है, आप देखेंगे तो वहां हमने बताया हुआ है कि व्यंजन का बाहरी भाग किधर है, भीतरी भाग किधर है, पहला और दूसरा स्थान है, फिर इसके बाद हमने स्वर को पढ़ाया है। ठीक है, तो पिछली क्लास एक बार आप जरूर देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम कहें कि एक शब्द हम ले लेते हैं शीला। क्या लेते हैं? शीला। ठीक है, अब शीला को हमें लिखना है। अब शीला हम कैसे लिखेंगे? पहले स का व्यंजन बनाएंगे, फिर ल का व्यंजन बनाएंगे। ये चीज समझ में आया? स ल क्या लिखा गया है? स का व्यंजन बना दिया, ल का व्यंजन बना दिया। अब हमारा नियम कहता क्या है? हमारा नियम ये कहता है कि तीसरे स्थान की मात्रा, देखिए तीसरे स्थान की मात्रा है ना बड़ी, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये चार स्वर ऐसे होते हैं जो तीसरे स्थान के स्वर कहलाते हैं। तो नियम ये कहता है कि तीसरे स्थान की मात्रा अपने बाद आने वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगेगा। तो इसके बाद आने वाला व्यंजन कौन है? ला। और ला का बाहरी भाग किधर है? ऊपर की तरफ। और तीसरे स्थान पर लगेगा, तो मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान। तो हम करेंगे क्या, ल के तीसरे स्थान पर हमने छोटा सा मोटे बिंदु को हमने रख दिया। ठीक है, अब ये हो गया सील। क्या हो गया? सील। अब देखेंगे तो ल पर आ का स्वर लगा है, तो आ का स्वर हमेशा कहां लगता है? व्यंजन के पहले स्थान पर। तो ल का पहला स्थान कहां है? ल तो यहीं से शुरू होता है, तो ल का पहला स्थान कहां होगा? यहां पर। ठीक है, तो हम पहले स्थान पर लगता है, तो हम पहले स्थान पर मोटा डैक्स हमने रख दिया, तो ये हो गया शीला। समझ में आया? और फिर हम अगर उदाहरण लें, अगर उदाहरण में हम ले लें कुसुम। क्या ले लेते हैं? कुसुम। अगर हम कुसुम ले लिए, ठीक है, हमने लिखा कुसुम। ठीक है, अब कुसुम को हम कैसे लिखेंगे? हम कुसुम को पहले क लिखेंगे, क के बाद स लिखेंगे और फिर हम मां बना देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि छोटे ऊ का जो स्वर है वो तीसरे स्थान की मात्रा है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि हाँ, क पे भी छोटा ऊ लगा है, स पे भी छोटा ऊ लगा है, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई तीसरे स्थान का स्वर होते हैं। तो तीसरे स्थान के स्वर को हम लगाते हैं अपने बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर। तो हम क्या करेंगे, अब छोटे ऊ का स्वर हल्के डैक्स से लिखते हैं। हम क के बाद आने वाला व्यंजन क्या है? स का बाहरी भाग किधर है? इधर। और भीतरी भाग है इधर। तो नियम ये कहता है कि व्यंजन के बाहरी भाग पर, यानी इधर बाहरी भाग पर पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे स्थान पर लगेगा, तो तीसरे स्थान पर हम यही लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया कुसुम। क्या हो गया? कुसुम। फिर स पर तीसरे स्थान का स्वर आया है, तीसरे स्थान का स्वर अब क्या करेगा? स के बाद आने वाले व्यंजन। अब भाई ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन ये कहेगा कि हमारे बाद आने वाले व्यंजन की बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर। तो स के बाद आने वाले व्यंजन मां है, मां का बाहरी भाग ऊपर की तरफ है, और तीसरा स्थान कहां है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरा स्थान यहां है। ठीक है, तो हम तीसरे स्थान पर लगा देंगे। तो ये चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये नियम आपको याद करना पड़ेगा कि किसी भी व्यंजन के तीसरे स्थान का जो स्वर होता है वो अपने बाद आने वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर ही लगता है। ठीक है, फिर अगर हम कहें कि अगर हम एक शब्द ले लें कूली। क्या ले लें? पहले हम कूल लेते हैं। ठीक है, अब कूल को हम लिखेंगे कैसे? पहले हम क बनाएंगे, क बनाने के बाद हम ल बनाएंगे। अब देखिए, सॉरी, बड़े ऊ का स्वर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक मिनट। ठीक है, तो हमने कूल ले लिया, अब हम कूल लिख लिए। ठीक है, अब कूल में हम करेंगे क्या? पहले क बनाएंगे और फिर ल बनाएंगे। हमने कल लिख लिया। अब बड़े ऊ का स्वर जो है ये भी तीसरे स्थान का है,
तो ये कहाँ लगेगा इसका स्वर? पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न लगकर अपने बाद आने वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगेगा। यानी हम इसको जो है हम यहां न लगा करके हम यहां लगाएंगे। इतनी चीज समझ में आया? ठीक है। अगर हम यही कहें कि हमें अगर कूली लिखना हुआ, अगर हम कूली लिखेंगे तो कूली में हम क्या करेंगे? हम करेंगे क और ल लिखने के बाद हम देखिए क के तीसरे स्थान पर लगना चाहिए, हम यहां नहीं लगाएंगे, बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर। यानी बाद वाला व्यंजन ल है, ल का बाहरी भाग इधर है और पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर हम लगा देंगे। ये हो गया कूल। और ल पे बड़ी ई का स्वर लगा है तो हम बड़ी ई का स्वर कहां लगाएंगे? ल के तीसरे स्थान पर। क्यों? इसका तीसरे स्थान पर ही लगा देंगे, क्यों? इसके बाद कोई व्यंजन ही नहीं है तो हम उसी स्थान पर लगा देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर नहीं समझ में आती पिछली क्लास देकर के फिर इसको देखेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी समर्थन करिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगली क्लास लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।